हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सुरक्षित हैं घर में? तो चलिए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज़ करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करके उसके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर उसके ऊपर हमने कुछ एप्लीकेशंस की थी। तो ये श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। इस मेथड से क्या होता है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या। तो बेटा मान लीजिए आपके पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी तरह की इक्वेशन हो सकती है ये। तो इसमें आपको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मालूम है। तो श्रीधराचार्य मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उससे इसको कैसे सॉल्व करना है जब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है उसके मेथड से आंसर ना मिले। तो क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड। स्टेप 1 जो है उसमें बच्चे क्या करना है, आपने डिवाइड बोथ साइड बाई ए। अब ये ए क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखना है आपने सबसे पहले। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। फिर सेकंड स्टेप में बच्चों क्या करना है, सेकंड स्टेप में जाके आपने इसको, ये जो नंबर है ना एक्स का कोफिशिएंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और ये आ गया आपका सेकंड स्टेप। फिर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2 टाइम ऑफ ए एक्स। ये जो नंबर अभी आया है, ये वाला नंबर, इस नंबर का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये देखिए। ये जो 3 टर्म्स है ना, पहली 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस 2xb अपॉन 2 टाइम ऑफ a। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a। तो ये फार्मूला बन रहा है, स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। देखो ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2 टाइम ऑफ ए होल स्क्वायर। ये जो 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म से फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स बच गई, इन दोनों टर्म्स को ट्रांसफर कर लो। तो ये हो गया बी 2 टाइम ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस सी होगा। ये आपके पास आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने कंप्लीट कर देना है स्क्वायर, और वो कंप्लीट करने के लिए आपने ये 2-3 स्टेप्स जो हैं ये फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी होगा 1 है तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि 2 है, 3 है, √2 है, √3 है। तो आपने उस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से ये पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। फिर b अपॉन 2 टाइम ऑफ a के होल स्क्वायर को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस रहेगी। ऐसा करने से हमारे पास क्या हो रहा है, ये बेटा ये स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर b स्क्वायर, ये 2 टाइम ये आ जाएगा, ट्रांसफर कर दिया तो ये बन गया। अब अगले स्टेप में कुछ नहीं करना, आप इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये देखो बेटा क्या हो गया, ये b स्क्वायर 4a स्क्वायर सी अपॉन ए, और इसका एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास b स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है, x प्लस b अपॉन 2 टाइम ऑफ a होल स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपको 2-3 स्टेप्स जो हैं ये समझ आए होंगे। अब आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफर करोगे इधर। तो ये स्क्वायर जब ट्रांसफर करोगे बन गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर।
तो ये जब रूट इधर जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2 टाइम ऑफ ए आता है। अब बी अपॉन 2 टाइम ऑफ ए जो है इसको भी ट्रांसफर कर लो इस तरफ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 टाइम ऑफ ए प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको 2a होल स्क्वायर लिख सकते हो, 4a स्क्वायर को 2 टाइम ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो। तो माइनस बी 2 टाइम ऑफ ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम ऑफ ए। और अभी आप देखोगे 2 टाइम ऑफ ए ये इसका क्या है, एलसीएम है, तो ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक्स का आंसर है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम ऑफ ए। तो दिस इज द फार्मूला, और ये फार्मूला हमें कैसे मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिला जो हमने सॉल्व की कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ये फार्मूला भी है, आप डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो फिर बेटा ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आपको ये नहीं लिखा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम ऑफ ए। इस फार्मूले को यूज़ करो डायरेक्ट, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जैसे देखो ये एक्सरसाइज 4.3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द रूट्स या सॉल्यूशंस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करके आपने इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ये देखिए, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम ये यूज़ करेंगे और ये यूज़ करके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ गया, एक्सरसाइज 4.3। ये देखिए 4.3 एक्सरसाइज, और ये बच्चे क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या था, आपने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2। वी विल गेट एक्स स्क्वायर 7/2 3/2 इक्वल टू 0। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर 7/2 है, 7/2 को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये x 3/2 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में बेटा क्या करोगे, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, ये 2 है, ये इनका 7/4x हो गया। इसका स्क्वायर क्या करना है, ऐड कर देना है, और 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो अभी ये देखो, ये 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म से भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला फार्मूला बनेगा, लेकिन माइनस बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ट्रांसफर कर दो, 7/4 होल स्क्वायर माइनस 3/2। तो दिस इज 49/16 माइनस 3/2। तो 16 बेटा इसका एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया, 49 माइनस 8 3 या 24, ये बन गया 25/16, x माइनस 7/4। तो बच्चा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25/16। तो अब x माइनस 7/4 इक्वल टू, ये प्लस माइनस ये रूट बन जाएगा, रूट 25/16, दिस इज प्लस माइनस 5/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो अब x के दो आंसर हो जाएंगे, एक तो हो गया प्लस के साथ, ये हो गया 7 प्लस 5/4, और दूसरा 7 माइनस 5/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/4 3, और इधर x की वैल्यू ये देखिए क्या बनेगी, ये x की वैल्यू बन जाएगी 7 माइनस 5/4 है,
तो ये बेटा 2 बचेंगे, तो ये 1/2 आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो आंसर्स हैं वो क्या हैं। ये देखो आंसर्स जो थे 3 और 1/2 थे, आप पुट करके देखो, इधर पुट करके देखोगे एक चेक मिल जाएगा आपको कि आपके आंसर सही है या नहीं सही है। ये देखो पुट करो, ये 2 है, फर्स्ट आंसर क्या आया था 3, तो 3 स्क्वायर पुट कर दो, 7 × 3 + 3, तो ये बच्चे क्या हो गया 2 × 9 - 21 + 3, तो दिस इज 18 - 21 + 3, तो देखो 0 बन रहा है, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। सिमिलरली जब आप 1/2 इसमें पुट करोगे तो 1/2 भी इसको क्या कर लेगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो इस तरह ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपको पता नहीं होगा कि यार ये डिविजिबिलिटी करके हमें क्या नंबर चाहिए। अब यहाँ तो छोटे नंबर है, यहाँ तो इजीली पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी बड़े नंबर आ जाते हैं, तो फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा सेकंड पार्ट में देखो आप क्या है बच्चे, सेकंड पार्ट मैंने लिखा नहीं है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ आप। तो थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या है, 4x² + 4 √3x + 3 = 0। तो इसमें स्टेप 1 डिवाइड बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड बाई 4, तो वी गेट क्या आएगा, जब डिवाइड करोगे x² + √3x + 3/4 = 0, x² + √3x + 3/4 = 0। और स्टेप नंबर 2 में बच्चे क्या करना है आपने, ये √3 है, √3 को 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बच्चे 3/4 = 0। और अब स्टेप थर्ड में क्या बताया था आपको, स्टेप थर्ड में था बच्चे आपने स्क्वायर को ऐड कर देना है और स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, x² + √3/2x, √3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दो, √3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, 3/2 = 0। x प्लस, यहाँ देखो प्लस है तो प्लस आएगा, √3/2 होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म ट्रांसफर कर दो, √3/2 होल स्क्वायर + 3/4, तो ये बच्चे 3/4 बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो -3/4 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। x + √3/2 होल स्क्वायर इज 0, तो यहाँ पे x + √3/2 इज 0, ठीक है। तो x + √3/2 इज 0, तो बेटा x का आंसर क्या होगा, दोनों साइड से √3/0 माइनस हो जाएगी, -√3/2 हो जाएगा। तो ये जो -√3/2 आंसर है, देखो इक्वल रूट्स, इसको बच्चे बोलते हैं इक्वल रूट्स। तो ये रूट्स देखो दोनों सेम आंसर है, जबकि हमारे पिछले क्वेश्चन में आंसर सेम नहीं आए थे। इसमें एक आंसर 3 आया था, एक 1/2 आया था, अलग अलग थे, इसमें सेम आंसर है, इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, ये क्या है बच्चे, √3/2, दूसरी वैल्यू भी √3/2, दे आर कॉल्ड इक्वल रूट्स, तो हम इक्वल रूट्स बोलते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में जब हम ये सॉल्व कर रहे थे तो इसमें x का आंसर एक 3 आया था, एक x का आंसर क्या आया था बेटा, 1/2 आया था, ठीक है। तो ये आंसर भी देखो, ये इसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल है और अलग अलग, और यहाँ पे इक्वल रूट्स बन गए इसके, ये आगे जाके बड़ी काम आएगी चीज़, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप कॉल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चे क्या है। क्वेश्चन 3 इसको आपको देखने से देखो लग नहीं रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले आपने इसको चेंज करना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इसको पहले चेंज करना है। तो जब आप चेंज करोगे तो ये कैसे करना है, एलसीएम लेना है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम आ गया, ये 3 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आगे चाहते हैं आप कि आपने करना है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ये देखो स्टेप 1 तो इधर ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे है ही ऑलरेडी 1 है। तो यहाँ डायरेक्ट आप स्टेप 2 यूज़ करो। स्टेप 2 क्या है, एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 0 एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर 3 डायरेक्ट यूज़ करना है, फर्स्ट है ना, सेकंड हमने फर्स्ट की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। तो 3/2 और 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देना है, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये 0 आ गया। x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो दिस इज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर बन गया। ये दोनों टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर दो, 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया 9/4 प्लस 1। ठीक है, तो ये बेटा एलसीएम ले लो, ये हो गया 13 x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू, ये देखिए क्या बनेगा, प्लस माइनस, और ये भी इधर जाएगा, 3/2 प्लस माइनस √13/2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू 3 प्लस माइनस √13/2 हो जाएगी। तो ये देखो x के दो आंसर आ रहे हैं, ये हो गया √13/2 और 3 माइनस √13/2। और अगर ये नंबर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालने हैं, अगर आपने ऐसे सपोज करने होते तो ये नंबर आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें ऐसे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये कैसे सॉल्व करना है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर बोला है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही यूज़ करो, और अगर उसने बोला है कोई कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। ऐसे आपने ये बाकी के क्वेश्चन जो हैं ये ट्राई करने हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमारे रूट्स जो हैं फिर देखो अलग अलग आंसर आएंगे। तो रियल है और डिस्टिंक्ट, रियल है और डिस्टिंक्ट। इस क्वेश्चन में क्या आया था, इक्वल आया था। इसमें रियल थे अलग अलग थे, इसमें भी रियल है और अलग अलग है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस टाइप का सवाल पेपर में आता है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।